आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं के गणित अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अंतर्गत समांतर रेखाओं के कुछ गुणधर्म के बारे में, जिसमें आप देख रहे हैं एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। क्रियाकलाप नंबर 3 दी गई है, जिसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने और यहाँ पर बताया गया है कि कैसे एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं जो है वो परस्पर क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं। जैसे हमने एक रेखा एल खींचा और इसी एल रेखा के समांतर हमें दो और रेखा खींचनी है। हम सेट स्क्वायर की सहायता से खींच सकते हैं इसे कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमने खींचा था रेखा एल और इस रेखा के समांतर एक और रेखा खींच रहे हैं जो एक दूसरे की क्या हो, समांतर हो। तो कुछ दूरी पर रख के हम इसे खींच लेते हैं। जैसे ये एक खींच लिए। ये एम जो रेखा है वह एल के समांतर है और अब इस एल रेखा के समांतर एक और रेखा खींचेंगे। हम यह रेखा सेट स्क्वायर की मदद से ही खींच रहे हैं। सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा था, वह था एल और इसी के समांतर रेखा एम खींचे थे। अब एक और रेखा खींच रहे हैं, जिसे यहाँ पर खींचते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एन। तो हमने एल रेखा के समांतर रेखा एम खींचा और इसी एल के समांतर रेखा एन खींचा। जरूरी नहीं कि यह दोनों बराबर दूरी पर ही खींचें। कहने का मतलब यह है कि एल जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर है, तो एन को भी इन दोनों के अंतराल 2-2 सेंटीमीटर का हो, यह आवश्यक नहीं है। बल्कि यह आवश्यक है कि एल और एम समांतर है, तो एल के समांतर ही रेखा हमने एन खींचा। जैसे कि हमने देखा एल और एम समांतर है, एल और एन समांतर है। अब हमको यह बताना है कि जो दो रेखा प्राप्त हुई है एम और एन, ये दोनों भी परस्पर समांतर है, मतलब आपस में ये दोनों समांतर है, यह बताना है हमको। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक तिर्यक रेखा काट लेते हैं इन तीनों रेखाओं को। जैसे हम कोई भी एक तिर्यक रेखा काट लेते हैं, से यहाँ एक तिर्यक रेखा टी। तो वैसे तो यहाँ पर कुल 4 कोण बन रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी 4 कोण बनेंगे, यहाँ 4 कोण बनेंगे। लेकिन हमें आवश्यकता है उन्हीं कोणों को हम निर्धारित करें। जैसे यहाँ इस कोण को माने 1 और यहाँ जो कोण बन रहा है उसका दूसरा कोण लें और यहाँ पर ये तीसरा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ ये कर लेते हैं 4 और ये 5वां और ये 6वां। इस सवाल को अच्छी तरह से समझने के लिए केवल इन्हीं कोणों की आवश्यकता है। तो यहाँ जो और कोण निर्मित हो रहे हैं उसे हम नहीं लिख रहे हैं। तो इस गुणधर्म को समझने के लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक रेखा एल खींचा। अब एल रेखा के समांतर एम तथा एल रेखा के ही समांतर एन खींचा। मतलब एल समांतर है एम और एल समांतर है एन के। हमें ज्ञात करना है कि एम भी समांतर है एन के, मतलब जो दो रेखा एम और एन खींची गई है वह भी आपस में समांतर है। चित्रानुसार जो 6 कोण मिल रहे हैं और यहीं से कुछ जानकारी मिलेगी कि आखिर एम और एन भी क्या है, समांतर है। कोण 1 को हम नाप लेते हैं और कोण 1 को हम जब नापते हैं तो यहाँ पर 65 अंश के कोण बन रहे हैं। उसी प्रकार से कोण 2 को जब हम नाप लेते हैं तो यहाँ भी 65 अंश के ही कोण बन रहे हैं। कोण 3 को भी जब हम नापते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर भी 65 अंश के ही कोण बन रहे हैं। तो हमने देखा कोण 1, कोण 2, कोण 3 को नापने पर 65-65 अंश के कोण बन रहे हैं। इसी प्रकार कोण 4, कोण 5 और कोण 6 को नाप के देखें। कोण 4 को हम नापते हैं तो यहाँ से 110 और ये 115। तो कोण 4 की जो माप है वह 115 है। और कोण 5 को नाप के देखें तो कोण 5 की नाप भी यहाँ पर 115 है। और अब हम कोण 6 की नाप लेते हैं। कोण 6 की नाप भी 115 ही है। तो हमने देखा कोण 1, 2, 3 की जो माप है 65 अंश है। कोण 4, कोण 5 और कोण 6 की माप 115 आ रही है। चित्रानुसार इन सभी कोणों की नाप को हमने यहाँ पर लिख दिया। चूंकि कोण 2 और कोण 3 बराबर है तथा इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 6 बराबर है। हम बात कर रहे हैं चित्र में कोण 2 और कोण 3 बराबर है। इसी प्रकार से कोण 5 और कोण 6 भी बराबर है और यह सब क्या है, संगत कोण है। ये जो कोण 2 और कोण 3 संगत कोण हुए, कोण 5 और कोण 6 संगत कोण हुए। और आप जानते हैं जब संगत कोण के मान बराबर होते हैं
तो दी गई रेखा क्या हो जाती है? समांतर रेखा होती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर संगत कोण क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोण M और कोण N क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अब बात आती है, क्या केवल एक ही रेखा के समांतर दो रेखाएं ही आपस में समांतर होती है, या इस रेखा के समांतर और जितने भी सारी रेखा खींची जाए वह भी समांतर होंगे? तो यदि आप करके देखें तो पाएंगे कि एक ही रेखा के समांतर जितने भी हम और समांतर रेखा खींचते हैं वह सभी आपस में क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है। केवल दो रेखाएं ही नहीं, एक ही रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं परस्पर समांतर होती है।